नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रेट नोटिफिकेशन सर्विसेज वाला, गुड्स वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जिसका वीडियो हमने यूट्यूब में अपलोड भी कर लिया है। अब सर्विसेज में जितने भी तमाम तरह के चेंजेस आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को 15/2025 का एक नोटिफिकेशन आया, उसी में ये सारा है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 12 और 28 को खत्म किया। 12 को मैक्सिमम आइटम को कहां ले गए? 5 में ले गए। अगर गुड्स में गया है तो 5% विद आईटीसी है और सर्विसेज में गया है तो 5% विदाउट आईटीसी है। तो अब हम लोग जब सर्विसेज का आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो 5% अगर है तो चांसेस यही है कि विदाउट आईटीसी हो। कुछ जगह वो आईटीसी दे भी रहे हैं, जैसे जॉब वर्क में है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट हो गया तो वो आईटीसी दे रहे हैं, वरना वो आईटीसी नहीं दे रहे हैं। और अगर 28 वाला, अब 28 वाला सिर्फ 2 ही जगह था सर्विसेज में, कैसीनो, लॉटरी, गेम, उसको उन्होंने 40% में ले गए हैं, यानी कि 28 से 18 नहीं किया, 28 से 40 किया है, बाकी तो 18 में था। तो सर्विसेज में जो मैक्सिमम चेंजेस है वो 12 वाले में है, 12/5 में गया है बस। 12/18 में गया हो ये इसका चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जहां जहां ऑप्शन है, जैसे 5 और 12 जो चॉइस कर लीजिए, तो वहां उन्होंने 5 और 18 कर लिया है। आइए देखते हैं। 28 खत्म नहीं किया सर, टोबैको वाले में अभी 28 है। हाँ, टोबैको इन गुड्स है ना, हम लोग सर्विस डिस्कस कर रहे हैं। 12 का 5, 5 का 18 और 12 का 18 में ले गए, ऐसा बोले ना हमने, इसलिए। ओके, तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 15/2025 डेटेड 17 सितंबर 2025। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है? इसकी एप्लीकेबिलिटी है विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। इस नोटिफिकेशन में हमने कुछ कुछ लिख दिया है, जैसे सीरियल नंबर 3 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, सीरियल नंबर 7 अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज है। इस तरह से हमने यहां पर सब जगह नोटिफिकेशन में लिख लिया, लेकिन हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग किताब में चलते हैं, किताब में जो चेंजेस हुआ उसको दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 का सर्विस अकाउंटिंग कोड है 9954, इसी में रियल एस्टेट का भी है, इसी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी है। तो अब इस सीरियल नंबर 3 में आइटम नंबर 7, 8 और 10, जहां पहले 6 था उसको अब 9 कर दिया गया, यानी कि 12% को 18% में कर दिया गया। अब मैं किताब दिखलाता हूं, ये रियल एस्टेट की हमारी बुक है। तो टेबल 9 हमने बना दिया 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स, नोटिफिकेशन नंबर 15/2025 डेटेड 17 सितंबर 2025 विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। अब यहां पर ये देखेंगे 1 to IF एंड 2, ये सारा रियल एस्टेट वाला है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। बाकी 3, 4, 5, 5A, 6 वो बहुत पहले कभी डिलीट हो गया है। अब बचा 7, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट as defined in section 2 subsection 119 involving predominantly earthwork that is constituting more than 75% of the value of the works contract provided to the central government, state government, union territory। तो यहां पर 6 था, अब 18 हो गया। एक बात याद रखिएगा, when it is writing that provided to the central government, state government और union territory, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट नहीं, वो तो ठीक है, प्राइवेट नहीं, लेकिन इम्प्लीकेशन क्या हुआ? टीडीएस वाला की बात करें आप? टीडीएस कटेगा, यस, टीडीएस कटेगा। टीडीएस में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना। चलिए, अब यहां पर देखिए, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिस एंड एसोसिएटेड सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफशोर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन द ऑफशोर एरिया बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन, ये भी 12 से 18 हो गया है। इसके बाद 10 में आते हैं, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर टू मेन कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज स्पेसिफाइड इन आइटम 7 above to the central government, state government, union territory और local authority, ये भी 12 से 18 हो गया। तो ये हमने ये सारा यहां पर फुटनोट में जाएंगे तो ये हमने यहाँ चेंज किया हुआ है। तो ये बुक अपडेट हो गई। अब हम लोग आगे आते हैं अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस में, सीरियल नंबर 7 में अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस, और अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस में जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो 9963 है, अकोमोडेशन फूड सर्विसेज। इसमें अब आप देखेंगे तो इसमें जो चेंज हुआ है, नोटिफिकेशन दिखलाता हूं, अगेंस्ट आइटम 1 फॉर द एंट्री कॉलम 4 2.5% शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब देखिए,
एंट्री वन तो ये आ गया सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ए यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 1000 रुपीज बट लेस देन और इक्वल टू 7500। ये भी चेंज हुआ, ये 1 अक्टूबर 2019 से था। इसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 इन्होंने ये लिखा सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन लेस देन और इक्वल टू 7500 रुपीज पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट। ये पहले यहां पर 12% था, अब ये 5% कर दिया गया और ये कंडीशन अटैच कर दिया गया। देखिए यहां पर ये ब्रैकेट यहां ओपन हो रहा है, यहां क्लोज हो रहा है, यहां पर थर्ड है और ये ऐड किया गया कि आप आईटीसी नहीं ले सकते। अब अगर यहां पर आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं और गलती से आईटीसी ले लिया तो क्या रेट 18% हो जाएगा? यहां आ जाएंगे आप इसमें, तो यहां पर इन्होंने लिख दिया, ये ऐड किया 1 जो रेसिडुअल एंट्री है और यहां 1 ऐड किया और कहा कि इवन इफ द होटल हैज टेकन द आईटीसी द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन 1 इज मैंडेटरी रेट। ये मैंडेटरी रेट है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया 2.5 ये वाला कंडीशन 5% के बाद आईटीसी नहीं मिलेगा और जो रेसिडुअल एंट्री है वहां पर ये वाला रोमन 1 ऐड कर दिया गया। That means it is clear cut that 2.5% means the final rate. It has nothing to do with ITC. यस, बाई चांस आईटीसी ले लिया, अगर आपको वो 73 या 74 का नोटिस देता है तो एट द मैक्स वो आपका आईटीसी रिवर्स करवाएगा। Correct. 13% डिफरेंशियल नहीं मांगेगा। अच्छा, एक चेंज और है इसमें, इन्होंने डेफिनेशन में स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर का मतलब लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कौन सी है? जिसका रेट, रूम रेट यूनिट ऑफ अकोमोडेशन एक्सीड 7500 रुपीज पर यूनिट पर डे, और या फिर आप अगर डिक्लेरेशन दे देंगे तो भी आपको स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस माना जाएगा। और ये एक्सप्लेनेशन ऐड किए गए, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2, ये नोटिफिकेशन में एकदम लास्ट में मिलेगा आपको। यहां पर ये रहा 1 अप्रैल 2025 से ये 2 एक्सप्लेनेशन ऐड किए। इसमें लिखा हुआ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज प्रीमाइसेस मींस ए प्लेस from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied. Specified premises for a financial year means a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year. Hotel accommodation, और यहां पर explanation में क्या लिख रहे हैं? For the purposes of this clause, premises means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied. क्या मतलब है? क्यों लेके आ रहे हैं इसको? पहले क्या अलग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था सर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था उसमें। पहले वर्डिंग में है ना सर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वर्ड था, देखो प्रेसिडिंग नहीं, वो तो पहले भी था, आज भी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। ये जो लिख रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज प्रीमाइसेस मींस, ये वाला प्रीमाइसेस मींस ए प्लेस फ्रॉम वेयर द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड और टू बी सप्लाइड। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पहले वाले में क्या है सर? पहले एक्सप्लेनेशन क्या पहले हो रहा था? हाँ बख्शेट्टी जी, उसमें प्रेसिडिंग लिखा है सर, उसमें शायद पहले वाले में देखिए। नहीं, वो तो क्या पहले भी लिखा था। ओके 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 ओके, ये तो इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर द सप्लायर हैज प्रोवाइडेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये थ्रेशोल्ड का तो बात नहीं कर रहे हैं कि जो 5 स्टार या 3 स्टार के लिए है उसके लिए तो नहीं। एक मिनट रुक जाइए, ये 9.5 है। स्विगी टोमेटो को जो फर्क पड़ता है इसको देखते हैं। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग यूनिट लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का सेम मीनिंग, ये तो यहां भी ऐड होगा। इसका मतलब एनी रेस्टोरेंट अदर देन लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ओनर ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस शैल बी पेइंग द टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। सर ये समझ में नहीं आया एंट्री। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं वही समझने की। सर लास्ट ईयर में आया था ना, होटल को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए जो 18% में जाएंगे, जिनका टैरिफ मोर देन 7,500 रहेगा। ये समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से वो एंट्री देखूं सर? हाँ देखिए ना, ये क्या कहानी है ये? नहीं किधर गया वो? ये रहा, ये स्क्रीन पे। ये तो ठीक है, वो एंट्री भी आपने रेस्टोरेंट वाला भी निकाला था ना 4 नंबर का, ये एग्रीगेटर वाला। हाँ वो भी थोड़ा जरा डिफरेंट है। नहीं, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि स्विगी अगर अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से डिलीवरी करेगा तो स्विगी को टैक्स देना है 5% से। अगर स्विगी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले से के रेस्टोरेंट से अगर डिलीवरी करेगा तो
स्विगी टैक्स नहीं देगा, वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला 18% के रेट से टैक्स देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रहा था क्या इसमें लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस लिखा हुआ, करेक्ट? अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जो है लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ये वर्ड लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये स्विगी वाला रेस्टोरेंट सर्विसेज वहां से डिलीवरी करेगा जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है। तो अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में अगर कोई रेस्टोरेंट लोकेटेड है तो वहां से डिलीवरी ये पिक नहीं कर सकता है क्या? ये लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है क्या? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज प्रीमाइसेस मीन्स ए प्लेस फ्रॉम वेयर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड। प्रीमाइसेस का मतलब जहां से होटल अकोमोडेशन का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है? वो तो मतलब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का डेफिनेशन था। प्रीमाइसेस का मतलब डेफिनेशन अभी ऐड किया इसलिए कि पहले नहीं था। इसको पूरा प्रीमाइसेस का डेफिनेशन अभी थोड़ी ऐड किया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऐड किया ये वाला। एक्सप्लेनेशन वही तो बोल रहा हूँ सर, प्रीमाइसेस का ये एक्सप्लेनेशन दिया कि कौन सा प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं। तो वो प्रीमाइसेस जहाँ पे अकोमोडेशन सर्विस आप देने वाले जहाँ से। हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं तो पूरा होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है जी, किसी और दिन देखते हैं क्या कहानी है। सर उसमें नोटिफिकेशन नंबर ऐड करना रहेगा आपका। कहाँ पर? अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना, उधर नोटिफिकेशन नंबर लिखाना है ऊपर ऊपर। नहीं, वो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ, तो फुटनोट में नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, 9। प्रश्न क्या था सर इसमें स्पेसिफाई वाले में? अभी रहन दीजिए। अरे ये अच्छा हुआ बख्शेटी जी ने बता दिया। क्या ये नोटिफिकेशन नंबर गलत कैसे आ रहा है? ये 9 नंबर, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सीरियल नंबर 8 आइटम 5 आइटम 6। आइए देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या है? 9964। और उसमें आइटम नंबर कौन सा था? 5। ये 6 से 12 से 18 हुआ है, ये भी 12 से 18 हुआ है। 5 और 6 देख लेते हैं। ये रहा 5, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर विथ और विदाउट अकम्पेनिंग बिलोंगिंग्स इन अदर देन इकोनॉमी क्लास यानी एक्सिक्यूटिव क्लास, तो 18% हो गया, फुटनोट में हमने डाला ही हुआ है। और ये वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय मोटर व्हीकल वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। यहां पर 5 और 12% का ऑप्शन था, अब इन्होंने 5 और 18% का ऑप्शन दे दिया, 18% विथ आईटीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। अच्छा, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में अब जो हमने ब्रीफ समरी बनाया था वो भी दिखला देता हूं आपको, ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए। अब देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर हम लोग कैसे चेंज करें 5% विदाउट आईटीसी और 18% विथ आईटीसी, यही करना पड़ेगा और क्या। यहाँ आता है 5, 6, ये रहा 5, 1 जुलाई 2017 से 21 सितंबर 6% विथ आईटीसी, 6% विथ आईटीसी। 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स 9% विथ आईटीसी, 9% विथ आईटीसी एयर इन अदर देन इकोनॉमी क्लास यानी कि एक्सिक्यूटिव क्लास। इसके बाद 6 में उन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन ए मोटर व्हीकल इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूल 21 सितंबर 2025 तक इन्होंने 5 और 12 का ऑप्शन रखा। अब यहाँ 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स 2.5% विदाउट आईटीसी और 9% विथ आईटीसी, ये हो जाएगा। तो दिस वी डिड। अब आते हैं हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट 9964 है, क्या है 9965 गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस सीरियल नंबर 9 आइटम नंबर 3 6 की जगह 9 और आइटम 4 ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स बाय रेल। तो ये बस इतना याद रखिए 3 और 4 में चेंजेस है। 3 क्या है? 3 है जीटीए के लिए। जीटीए के लिए जो ऑप्शन था 5 और 12 का, उसको 5 और 18 कर दिया गया। उसके बाद रेलवे का ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स बाय रेल बाय एनी पर्सन अदर देन इंडियन रेलवेज, इसमें 12% का रेट था, अब उनको ऑप्शन दे दिया या तो 5% विदाउट आईटीसी या फिर 18% विथ आईटीसी। इसमें जो हमने चेंजेस ब्रीफ बनाया था वो दिखला देता हूं आपको। अच्छा, एक और चेंजेस था मल्टी मॉडल का, वो कहाँ गया? ये रहा। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का जो चेंजेस है वो यहाँ लिखा हुआ, मैं किताब में दिखला देता हूँ। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वेयर एटलीस्ट, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ये प्रायर टू इट्स सब्स्टिट्यूशन इन ट्रेड एज अंडर। तो पहले क्या था? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्सप्लेनेशन 1। मल्टी मॉडल क्या होता है? 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। 12% का रेट था विद आईटीसी। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स
कैरेज ऑफ गुड्स बाय रोड, एयर, रेलवे, दिस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है वो लिखा हुआ है। और एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ, नथिंग कंटेंट इन दिस आइटम शैल अप्लाई to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. Nothing contained in this item shall apply to supply of service other than, मतलब nothing contained in this item shall apply to a supply of service other than by way of transport of goods from a place in India to another. क्या मतलब हुआ इसका, इस एक्सप्लेनेशन का? अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट करेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो पहले रेट 12 था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयर है तो 5% लगेगा विदाउट आईटीसी। और इन्होंने लेकिन ये जो 5% विदाउट आईटीसी है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे आपको आईटीसी दे रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन सप्लाइंग द सर्विस अदर देन आईटीसी of input services of transportation of goods, that is services of transport of goods procured from other service provider has not been taken। इसका मतलब other than लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो मैं यहां लिख दूं ITC for transportation of goods can be availed। अब ये जो ITC वो अवेल कर सकता है for transportation of goods, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस टेकिंग द सर्विसेज ऑफ चार्टर ऑफ शिप कर रहा है, या फिर जीटीए की सर्विसेज ले रहा है, या कुरियर की सर्विसेज ले रहा है, तो ऐसे केस में उन सब सर्विसेज का उसको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैन बी अवेल्ड। अब अगर जो इनवर्ड सप्लाई जो ले रहा है वो 18% का है, तो ये कह रहा है कि आप 5% से ज्यादा क्रेडिट ले नहीं सकते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स to a multi-modal transporter charges central tax at a higher rate than 2.5% credit of input tax charge on such input services of goods transportation excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken। तो maximum 2.5% credit can be availed even if tax paid is more than 2.5%। मतलब ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर सप्लायर की बात कर रहे हैं ना? Yes। Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of services other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India। तो for export नहीं, export word गलत है, for transportation of goods outside India। नहीं, वो तो सर इन इंडिया ही तो है सर। इन इंडिया ही तो है, अदर देन लिखा हुआ है, अदर देन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ अच्छा, हाँ। तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया ट्रांजैक्शन शैल बी डिवाइडेड वर्ड लिखूं या सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया टू इंडिया एंड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया टू इंडिया में ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया में नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में सपोज मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और कहा कि दिल्ली से ये गुड्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू यूएसए। अब दिल्ली से यूएसए ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुंबई पोर्ट से मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, तो दिल्ली से मुंबई पोर्ट में मैंने जीटीए की भी सर्विस ली और रेलवे की भी सर्विस ली। तो इसमें दिल्ली टू मुंबई पोर्ट पे मल्टी मॉडल का ये वाला रेट लग जाएगा, लेकिन जब मुंबई पोर्ट से यूएसए जाएगा तो वहां पर ये मल्टी मॉडल का रेट नहीं लगेगा, जो शिपिंग का जो रेट लगता है वही लगेगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम दिल्ली टू यूएसए बट स्टिल वी नीड टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट में मल्टी मॉडल का रेट लगेगा, दूसरे पार्ट में सेपरेट शिपिंग का रेट लगेगा। इस पे कोई सवाल या थॉट्स? चलिए, अब ये जो मैक्सिमम आईटीसी आप ले सकते हो उसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने। ए एंगेजेस बी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गया फॉर ₹1200, वेर इन बी यूजेज मोर देन 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो बी फॉर सप्लाइंग द सेट सर्विस हायर से जीटीए, सी को हायर करता है जो जीटीए है, जो ₹600 चार्ज करता है, और ये जीटीए 9% वाले में है, यानी कि 9% विद आईटीसी। बी ऑल्सो हायर्स, यानी कि ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हायर्स है डी एक कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर ₹400 हु चार्जेस सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% फॉर सप्लाइंग देयर सर्विसेज। अब जो बी जो सी को हायर किया ₹600 और 9% जीएसटी ले रहा है, तो यहां पर 600 का 2.5% ही उसको क्रेडिट मिलेगा। अब देखिए, ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ ₹15, यानी कि 9% ऑफ 600 नहीं, 2.5% ऑफ 600 सिर्फ ₹15 का क्रेडिट मिलेगा, भले उसका 54 उसने जीटीए को दिया है।
तो जो डिफरेंस है दैट विल बिकम द कॉस्ट टू द एक्सटेंड ₹10। तो कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर तो 2.5% ले रहा है, तो 2.5% का क्रेडिट मिल जाएगा इसको, तो इसको टोटल क्रेडिट 25 मिलेगा, और ये जो डिफरेंस है इट विल बिकम द कॉस्ट। एनी थॉट्स? अब आ गया ये एटलीस्ट वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर, तो उसको 18% विथ ITC, अगेन प्रोवाइडेड दैट नथिंग, ये वही वाला है, आउटसाइड इंडिया इनके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस वी कंप्लीटेड। अब आगे आते हैं सर, जो आउटसाइड इंडिया नहीं जा रहा है और विद इन कंट्री है लेकिन एयर कार्गो यूज हो रहा है तो और मल्टी मॉडल है, फिर सर 18% विथ ITC, नो रिस्ट्रिक्टेड टू 5% ना सर? नहीं, क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट क्यों होगा? अच्छा, वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है क्या वो 5% रिस्ट्रिक्टेड? अभी जो ऊपर आपने बताया, फिर से सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल था डोमेस्टिक में अगर एयर कार्गो यूज हो रहा है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, तो आप बी में आ जाएंगे, एक मिनट, तब आप बी में आ जाएंगे। अगर एयर यूज हो रहा है, हाँ, तो किसी मल्टी मॉडल के पास जाएंगे, वो कहेगा कि इसमें एयर यूज होगा, आपको हम GST 18% चार्ज करेंगे। ओके। सीरियल नंबर 10 निकाल देता है। रेंटल व्हीकल विथ ऑपरेटर, सीरियल नंबर 10, सर्विस अकाउंटिंग कोड 9966, आइटम 1 और 1A ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है पूरा का पूरा। चलिए देखते हैं 1। तो 1 में जो ऑप्शन था, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, 5% और 12% का ऑप्शन था, अब उनको 18% का ऑप्शन हो गया। 4 नंबर देख लेता हूं। यस, और इसमें भी वैसे ही देखिए, आप मैक्सिमम क्रेडिट आप 5%, अगर आप 5% ऑप्ट करते हैं तो मैक्सिमम क्रेडिट आप 5% ही ले सकते हैं। इसके बाद एक ये IA है जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया। IA में जो पहले क्या था, रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, और इसमें जो रेट था वो 12% था, ये रहा 12%। अब यहां भी ऑप्शन दे दिया 5% और 18%, 5% विदाउट ITC एंड 18% विथ ITC। यहां भी आपको जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो 5% ही कर दिया, यानी कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आप क्रेडिट तो ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम क्रेडिट 5% ही होगा। इसके बाद पोस्टल एंड कोरियर सर्विस। पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज में देखिए क्या किया इन्होंने, पहले सिर्फ एक ही था पोस्टल एंड कोरियर सर्विस 18% विथ ITC, अब इन्होंने इसके 4 पार्ट कर दिए। पोस्टल सर्विसेज 18%, कोरियर सर्विसेज 18%, लोकल डिलीवरी सर्विसेज भी 18%, ये बेसिकली ऐड किया गया। और इसमें लिखा हुआ है लोकल डिलीवरी सर्विस A और B, मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखलाता हूं। लोकल डिलीवरी सर्विस 9%, A और B सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे, किस रेट से पे करेगा, 18% के हिसाब से। और अगर आप खुद रजिस्टर्ड हैं और आप सप्लाई कर रहे हैं लोकल डिलीवरी, तो भी 18% का ही रेट लगेगा। पोर्टर सर्विस हम लोग बोल रहे थे उस दिन, हाँ, ये वही है। और ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो पोर्टर सर्विसेज का कुछ आया नहीं अभी तक, 4 में भी दिया, नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। 4 भी कुछ कर दिया उन्होंने, डिलीवरी सर्विस मतलब हर तरह का डिलीवरी सर्विसेज, कुरियर सर्विस 18 में ले गए, 1 2 18 में, बस डिवाइड किया है इसके लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सा नंबर था फाइनेंशियल सर्विसेज का? आइटम 6, ये रहा। फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विसेज 9971, और इंश्योरेंस वाले को देखिए, ये सर्विसेज ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ गुड्स कैरेज, यहां पहले 12% था, अब 5% विथ ITC है, विथ ITC। ये आइटम 6 में हो गया गुड्स कैरेज, बस हो गया। अब सीरियल नंबर 21 में चलते हैं हम लोग। बाकी रियल एस्टेट, लीजिंग, रेंटल, ये सब में कोई चेंज नहीं है। 9973 में गुड्स का ही रेट लगेगा। 21 ना, हाँ। अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विसेज, तो अदर प्रोफेशनल टेक्निकल, इसमें 1A और 2 था। 1A क्या था? अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विसेज रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड और नेचुरल गैस और बोथ, जिसपे कितना था? 12%। अब इस 12% को हटा के इन्होंने डिलीट ही कर दिया। जैसे ये डिलीट कर दिया, अब ये यहां आ जाएगा अदर प्रोफेशनल में, और 18% विद ITC लगेगा। और ये हमने यहां लिख भी दिया है। 1 अक्टूबर 2019 से 17 जुलाई 2022 9%, 18 जुलाई से 21 सितंबर 2025 6%, फिर 22 सितंबर 2025 9%, और ये सीरियल नंबर कहां चला जाएगा? 2, यानी कि रेसिडुअरी में चला जाएगा। यहां पर ये सीरियल नंबर 21 हो गया। और इन्होंने इसीलिए यहां पर
1A लिखा था 1A, तो अब लिख दिया सिर्फ 1A को यहां से डिलीट कर दिया, 2 ओमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1A, अब सिर्फ 1 हो गया, तो ये 1A यहां आ गया 18% के रेट में। अदर सपोर्ट सर्विसेज 24, सपोर्ट सर्विसेज टू एग्रीकल्चर दिस ये रहा, सपोर्ट सर्विसेज टू एक्सप्लोरेशन माइनिंग ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस और बोथ, इस पे 18% कर दिया। देखिए इसका वर्स कॉन्ट्रैक्ट भी 18% में है, सपोर्ट सर्विसेज भी 18% में, जो हमने 9954 में किया था आपके साथ। अब हम लोग आते हैं यहाँ जॉब वर्क, जॉब वर्क उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया, सीरियल नंबर 26। जॉब वर्क में सीरियल नंबर कौन सा आता है सर? 26? सीरियल नंबर 26, सर्विस अकाउंटिंग कोड 9988। मैं पुराना आपको जॉब वर्क दिखलाता हूँ सर। वो टाइटल है ना अपना बुक का, हाँ, तो इसमें ये अपना नया नीचे वाला नहीं ऐड करेंगे आप? नोटिफिकेशन नंबर जो अभी आया वो वाला कर दिया ना? कहाँ किए? नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर सब टाइटल में यहाँ पे यहाँ 25 वाला। हाँ, ये टेबल 8 में, टेबल 9 बनाया है उसमें है। ये वाले में ऐड नहीं करेंगे नीचे? नहीं यहाँ नहीं नया करेंगे, नोटिफिकेशन आया ऐसा? अभी बताता हूँ। ओके, पुराना देखते हैं। देखिए डबल रिपीटर सर ऊपर लिखा हुआ पूरा, क्या कह रहे हैं? 2 बार टाइप है, नहीं आवाज नहीं आ रही है। 06 2 बार टाइप है नोटिफिकेशन नंबर क्या सर? कहाँ पर? नोटिफिकेशन नंबर 6 वर्ष 2021। अच्छा ये, हाँ थैंक यू। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रिंटिंग दिस इतने सारे जॉब वर्क थे, कभी डिलीट हुआ कभी कुछ हुआ, तो ये 2.5%। फिर 1A में आ गए इन रिलेशन टू अम्ब्रेला वगैरह 12%, फिर जॉब वर्क रिलेशन डायमंड 0.75, फिर इन रिलेशन टू बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग होगा, हाँ बस बॉडी बिल्डिंग 18%, फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 18%। ये देख रहे कितने सारे ऐड हुए। फिर इन ऊपर में जितने को भी छोड़ दिया जाए तो रेसिडुअल एंट्री 12% की थी। इसके बाद ये जॉब वर्क नहीं है, जॉब वर्क का डेफिनेशन रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड हुआ तब उन्होंने एक अलग बनाया हुआ है, 5%, 12%, 5%, रेसिडुअल के लिए 18%। अब ये पूरा का पूरा टेबल इन्होंने चेंज कर दिया 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स। ये देखिए जिन्हें यहाँ ऐड किया इस टेबल में, ये टेबल 9 हो जाएगा, टेबल 9 कर दिया। अच्छा, ये यहां पर ये पूरा चेंज कर दिया, देखिए बहुत क्लीन हो गया। अब ये लिख रहे हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू डायमंड्स, कितना 0.75, कोई चेंज नहीं है, पहले भी इतना ही था अब भी इतना ही है। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। अब आप इमेजिन करते जाइए, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे सब पे 5% है, इस पे ज्यादा होगा तो इन्वर्टेड आ जाता, तो उसको खत्म कर दिया। फिर ये भी फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, चैप्टर 23। फिर गुड्स चैप्टर 30, ये अभी हम लोग को देखना पड़ेगा चैप्टर 30 में क्या लिखा हुआ है, 23 में क्या लिखा हुआ है, एक बार लिख खत्म ही कर देते हैं और क्या है ना, बड़ा मुश्किल है, इसमें मिलता ही नहीं है भाई। अब हाइपन निकाल दो, हाइपन वो बीच में लिखा ना चैप्टर, हाइपन करके निकाल दो, हाइपन निकाल दो। नहीं हाइपन के साथ ही लिखा हुआ है, मेरा वो वाला खराब हो गया, दिक्कत हो रही है। लेकिन आपने हाइपन है ही नहीं तो फिर क्यों डालते है ये रहा हाइपन, ये देखिए। नहीं आप वो तो इधर वाला से ढूंढेगा ना। हाँ वो ढूंढ ही नहीं रहा, पता नहीं। रेसिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री प्रिपेयर फ्रॉम एनिमल फॉडर, ओके चैप्टर 30। अरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अब देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे से या तो 0 है या 5 है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हाइड स्किन्स एंड लेदर फॉलिंग अंडर चैप्टर, म्यूट कर लीजिए प्लीज, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर बुक्स इंक्लूडिंग ब्रेल बुक्स, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, इस पे भी 5% है। प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48 to 49 इन फर्स्ट शेड्यूल। अब देखिए ये कह रहा है चैप्टर 48 to 49 पहला कंडीशन, दूसरा विच अट्रैक्ट सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5% और निल। ये जो चीज है ये हर जगह इन्होंने लिख दिया है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 50 to 63, ब्रिक्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 68 to 69। हर जगह देखिए दूसरा कंडीशन कहीं कहीं लिखा हुआ है, यानी कि ब्रिक्स पे 18, सैंड लाइन पे कितना सैंड लाइन पे कितना टैक्स था, 5% था ना? 5% है सर, और उसके जॉब वर्क भी 5% है। और अदर देन सैंड लाइन ब्रिक्स के ऊपर 12% का रेट आज भी है। तो ये जो जॉब वर्क है सैंड लाइन के लिए तो ठीक है 5% लगेगा, लेकिन बाकी ब्रिक्स के लिए नहीं लगेगा। फिर डायमंड, इसको हम लोग है ना HSN देख के एक बार ठीक करेंगे। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अम्ब्रेला, इन सब पे 5% है। ऊपर डायमंड का तो 5.75% था।
ये लिखा हुआ सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब इन रिलेशन टू डायमंड फॉलिंग अंडर चैप्टर 71 इन द फर्स्ट शेड्यूल। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल प्रोडक्ट्स अदर देन डायमंड्स अदर देन डायमंड फॉलिंग इन चैप्टर 71। ये भी इसी अदर देन डायमंड वाला हाईलाइट कर दीजिए ना। वो होगा अदर देन डायमंड्स में वही होगा, तो प्रेशियस सी समथिंग गोल्ड ये सब लिखा हुआ चैप्टर 71 में। अब सर जो रेसिडुअल एंट्री थी सर 12% वाली, सर जो दोनों रजिस्टर रहेंगे, तो वो अब 18 हो गई ना सर? जिनेश एक मिनट, हाँ अमित जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर जो रेसिडुअल एंट्री थी 12% वाली, दोनों रजिस्टर रहेंगे और जॉब वर्क कर रहे हैं तो वो अब 12 से उठ के 18 हो गई ना सर? अभी दिखा रहा है। वही क्या कह रहे हैं सर? वही पूछ रहा था मैं। उसमें हम लोग एक एक करके आए ना वहां पे, तो अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। इसमें बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में, मैं कर लूंगा, है ना, इसको ढूंढ के कर देंगे हम लोग। इसके बाद देखिए सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 18% और फिर 18%। इसका मतलब सिर्फ इन्हीं आइटम के ऊपर 5% है, बाकी रजिस्टर टू रजिस्टर में सब में 18% है, कोई 12 चक्का चक्कर ही नहीं है। और अच्छा ये भी है 0.75 डायमंड वाला। इसके बाद रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी ट्रीटमेंट, मैं यहां लिख देता हूं रजिस्टर्ड टू, मैंने लगता है पुराने में जो पुराने टेबल हैं उसमें जरूर लिखा होगा रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। सिर्फ इन्हीं दो में 5% है, टेलरिंग सर्विसेज में भी 5% है और बाकी सब में 18% है, यानी कि 3 आइटम को छोड़ के सब में 18% है। मतलब वो ऊपर के साथ ही जोड़ दिया ना, ये सर्विस ऊपर तो है ही प्रिंटिंग वाला 2.5%। हाँ, ये रजिस्टर्ड से करवाए या अनरजिस्टर्ड से करवाए 0.5%। और ये चैप्टर 48 और 49 क्या है? ये भी है, नीचे लिखा था ना, प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स। तो सर इसमें कॉस्टिंग बढ़ गया ना सर 6% से जॉब वर्क के ऊपर मैन्युफैक्चरर के लिए? हाँ, जहां 12 लगता था वहां 18 लगने लगा, तो कॉस्टिंग तो बढ़ा ही है। अब इसमें भी रूल 43 देखना पड़ेगा, जैसे कुछ जगह रजिस्टर्ड से कुछ जगह अनरजिस्टर्ड से। नहीं, 43 क्यों देखना पड़ेगा? 42 मतलब रिवर्सल की बात नहीं आएगी अगर एक पर्सन मतलब रजिस्टर्ड से भी डील कर रहा है जॉब वर्क और अनरजिस्टर्ड से भी कर रहा है? नहीं, दोनों टैक्सेबल सप्लाई है। जॉब वर्क के लिए मैं बोल रहा हूं, जॉब वर्क के लिए सारी सर्विसेज तो टैक्सेबल है, जॉब वर्क की एक भी सर्विसेज एग्जाम नहीं है। मतलब सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी मिलिंग करता है, पैडी से राइस बनाता है तो भी आता है वो टैक्सेबल। हाँ, मैं देख लेता हूँ 9988 ना। ये देखिए, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, सर्विस इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, इतने सारे जॉब वर्क से रिलेटेड एग्जामिशन है, तो वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नहीं वो तो है नहीं फिर उसमें। हाँ, मिलिंग पे टैक्स लग रहा है। दूसरा देखते हैं, मुझे लग रहा है कंप्लीट ही हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट सर्विस सीरियल नंबर 32 ये रहा। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स बाय कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 12% था, 5% हो गया विद आईटीसी। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और प्रोसेसेस इंसिडेंटल देयर टू बाय कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये भी पहले 12 था, ये भी 5% विद आईटीसी हो गया। इसके बाद 34 में जो 100 रुपए या उससे कम की टिकट थी उस पर पहले 12% विद आईटीसी था, 5% विद आईटीसी होगा। ये जो कैसीनो रेस क्लब पे जो 28% लगता था अब 40% लगेगा, और वही रेस क्लब पे 28 की जगह 40 लगेगा। ये भी कंप्लीट। यस, अब सीरियल नंबर 30 कौन सा है? 35। देखिए ये 35 रेसिडुअल एंट्री बोलते थे 9997, जो कहीं नहीं जा रहा 9997 में आ जाए। जो ये था अदर सर्विसेज, वॉशिंग, क्लीनिंग, डाइंग सर्विस, अदर मिसलेनियस सर्विस इंक्लूडिंग सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लासिफाइड, ये यहीं आ रहा था। अब इन्होंने इसको 2 पार्ट में कर दिया, ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज फॉलिंग अंडर ग्रुप 9997 5% विदाउट आईटीसी। और यहां एक लिख भी दिया कि अगर इसने बाई चांस आईटीसी ले लिया तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल डिमांड करेंगे, ये मैंडेटरी रेट है। वो अगर नोटिस आ भी जाता है तो डिफरेंशियल डिमांड करेंगे, आईटीसी को रिवर्स करवाएंगे। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं, डिफरेंशियल डिमांड नहीं करेंगे, आईटीसी को रिवर्स करवाएंगे। और बाकी अदर सर्विसेज 9% विद आईटीसी। तो ये जितने भी महिलाएं हैं उनको ये फीलिंग जरूर आएगी कि रेट कम हुआ है। सर जैसे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो इन्होंने 5% में ज्यादातर आइटम ले गए हैं, उससे ज्यादा नॉन कॉम्प्लायंस इसमें था ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले में। जो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ही थे, पूरा टैक्स का मतलब वो हो रहा था। एक मिनट जिनेश जी, एक मिनट। सुमित जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? कौन बोल रहा था?
हाँ सर, नहीं मिला सर। मैं कह रहा था कि जैसे सर्विस को ज्यादातर 5% में ले गए हैं 18% से, तो उसमें आईटी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो जैसे अगर क्लाइंट ने लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले कोई मशीन वगैरह खरीद रखी है और उसका वो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं, तो क्या उन्हें जो 5 साल में जो रिवर्सल बनती है, क्या उसको फिर निकाल के कैश में जमा कराना पड़ेगा? नहीं जमा करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट वो क्रेडिट कभी यूज ही नहीं होगा, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। नहीं सर, जैसे वो सर्विस में अगर यूटिलाइज कर चुके हैं पूरा क्रेडिट, कोई मशीन ली थी जिसपे। जी सर। नहीं ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, ना एफएक्यू में लिखा ना नोटिफिकेशन में लिखा है। जी सर। जनरल लॉ आ जाता है सर कि इसका जब रेट टैक्स मतलब एग्जम्प्ट हो जाता है तो हम लोग नहीं करते रिवर्सल। हाँ, तो एग्जाम तो हुआ नहीं ना। एग्जाम नहीं हुआ तो रेट कम होता है तो नहीं होता है ऐसा। हाँ, मतलब ये 5% विदाउट आईटीसी को हम एग्जाम सप्लाई नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। करेक्ट। एग्जाम सप्लाई सिर्फ रूल 42-43 के लिए मान रहे हैं। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ हम लोग गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर रहे हैं। तो उस दिन हमने बोला था कि तो रिवर्सल बनेगा। नहीं, हमने ये कहा था रिवर्सल नहीं बनेगा, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अब एक बार रूल 42-43 एक बार दोबारा पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिवर्सल करना पड़ेगा विदाउट आईटीसी केस में। देखिए, 1 कहता है पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, तो रूल 42-43 अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये कहता है पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट, तो रूल 42-43 अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए तो आपको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा? सर अपना रूल 42-43 में एक्सप्लेनेशन क्या सर उस दिन नहीं, हमने पढ़ा था 42-43 डेट का चेंज होता है। एक मिनट जिनेश, हाँ मैं जी, कहाँ लिखा हुआ है अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए है? 17.5 में है ना सर, 17.5 देखिए आप। 17.5 तो ब्लॉक क्रेडिट है। तो देखिए वहाँ मिलेगा ही नहीं ना सर, अगर एक्सक्लूसिवली है तो मिलेगा ही नहीं। 18.4 है वो एग्जाम। ना वो नहीं सर। हाँ देखिए तो सही कहाँ लिखा हुआ, बस मुझे वो बताइए। सर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है वहां भी तो है ना कि अगर नहीं, है तो अब रजिस्ट्रेशन। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो उस दिन हमने रूल 42-43 में हमने दिखाया था वो एक्सप्लेनेशन जो था 2 वाला। अच्छा, रूल 42-43 देखते हैं, कहीं तो लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है सर एक्सप्लेनेशन। सर हाँ ये वाला हाँ। एक्ट में वर्बटिज्म ऐसा नहीं लिखा है, खाली रूल 42 में ऐसा लिखा है क्या कि भाई अगर आपका एग्जाम सप्लाई है तो फिर वो आईटीसी रिवर्स करनी है, पर वो भी स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए कि जहां पे टैक्सेबल और एग्जाम दोनों आपका सप्लाई है, क्योंकि रूल 42-43 वहीं एप्लीकेबल होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर सेक्शन 17 में नहीं लिखा, कहीं और लिखा हुआ है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन आया है, कौन सी एक्सप्लेनेशन? ये जो एक्सप्लेनेशन 4 है टू नोटिफिकेशन 11/2017, wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition that, तो as if such आईटीसी अगर ब्लॉक है तो फिर एग्जाम गिनने का, तो इसको हम सप्लाई मानेंगे फॉर द प्रोविजंस ऑफ 17(2). और तो वो 17(3) में लिखा हुआ है, 17(3) में सेक्शन 3 17 सबसेक्शन 3 में ऐसा कुछ लिखा है। नहीं ये तो लिखा हुआ एग्जाम सप्लाई क्या होता है। हाँ, तो मतलब वहां पे ऐसा लिखा है कि वो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। नहीं एग्जाम सप्लाई क्या होता है नोटिफिकेशन में, सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रूल। नहीं, नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है। क्या डाउनलोड होने लगा? अरे चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको कल और डिस्कस कर लेंगे क्या कहा नहीं। हम लोग भी रिसर्च कर लेते सर कि अगर वो 100% एग्जाम्पशन है तो आईटीसी मिलेगा नहीं सर। बस ये पता लगाना कहाँ लिखा। रेट वाला जो था, क्या रेट वाला? एमआरपी के जो हमने कल डिस्कस किया था ना सर, हाँ, जो हमने लास्ट कल नहीं डिस्कशन एक पॉइंट उठाया था डिस्कशन के दौरान कि जो रेट जो कम हो रहा है तो एमआरपी के बेसिस के रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? कल डिस्कस करते हैं। सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। हाँ बस वही तो बोल रहा हूँ सर। कल उसका एक नया सर्कुलर आया है उसके रिगार्ड में। नहीं वो तो बोल रहे थे खाली एमआरपी को आपको रिवाइज नहीं करना, मतलब वो नहीं करना है, स्टिकर नहीं लगाना है। उसमें उसने बोला है जो मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, इनके ऊपर ही वो जाने वाला है, जो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कुछ आने वाला नहीं है। और जो अल्टीमेट बर्डन है वो तो उनको ही बेयर करना है, जो रिटेलर है उसको, और ओनली सब्जेक्ट टू टैक्सेशन जितना कम हुआ है उतना ही। कल लिटिगेशन रिटेलर तो कल लिटिगेशन सर अच्छा ओके देन बाय।